एक चुड़ैल चुपके से नागिन लोग पहुंच जाली और अपने जादू से भूतिया गड्ढा बना देली और वहाँ से चल जाली। कुछ देर बाद जैसे ही वहाँ से एक नागिन गुजरेली और गड्ढा बड़ा होने के कारण वो गड्ढा में गिर जाली। यही तरह नाग लोग के कौनो भी नागिन वो गड्ढा के पास से गुजरे तो वो गड्ढा अपने आप से बड़ा हो जाता और ओकरे अंदर नागिन लोग गिर जाते रहे। एक दिन नागिन रानी वो गड्ढा के पास से गुजरते टाइम में वो गड्ढा में गिर जाली। गड्ढा के अंदर चुड़ैल बहुत से नागिन के कैद के रख ले रहा और दुई राक्षस के पहरा देवे खातिर खड़ा कैले रहा। तब नागिन रानी अपने रूप में आए के ओकरन के ऊपर हमला कर। जैसे ही राक्षस नागिन के ऊपर हमला करे जाने तब उन्हन के जादू नष्ट कर दे। लेकिन फिर से जब दोबारा राक्षस नागिन के ऊपर हमला करे जाने तो नागिन अपने फुफकार से दोनों के बहुत दूर फेंक देली। लेकिन तब वे वहीं पे चुड़ैल आ जाली और देखली कि नागिन पिंजरा में से खुल गई है। तब चुड़ैल अपने जादू से नागिन के ऊपर वार करेली जेकरे कारण वो एक पिंजरा में बंद हो जाली। हर नागिन के बिटिया अपने माई के खोजत खोजत वो गड्ढा में गिरे वाले रहे। तभी नागराज के बचाए। पार्ट 2 खरीदने कमेंट करा, चैनल सब्सक्राइब। जब दुकानदार तरबूज मार के दादी माई के बेहोश कर देला तब ऊपर से नागिन देखत रहेली। नागिन तरबूज के ऊपर जादू के दुकानदार के सर पे डाल देली। ओकरे बाद दुकानदार शैतान जैसे हरकत करे लगाला। नागिन दादी माई के पास जाली और दादी माई के ठीक कर देली। जब दादी माई दुकानदार के सर पे तरबूजा देखलिन तब नागिन से ओके ठीक करे के कहे लगेलिन और दुकानदार भी दादी माई से माफी मांगे लगाला। ओकरे बाद नागिन जादू करे जेकरे वजह से दुकानदार के सर से तरबूजा गायब हो जाए और दुकानदार बहुत खुश होला। इस तरह वीडियो देखे खातिर लाइक करा, सब्सक्राइब करा। छलांग लगाते वो कांटा के ऊपर गिर के मर जाला। दरअसल कुछ ही देर पहले वहाँ एक चुड़ैल उतरे और अपने काला जादू से वहाँ एक जादुई पेड़ लगावे और वो फिर अपने जादू से वो सोने के फल लगा देली और नीचे गड्ढा में 3 कांटा लगा देली। कांटा लगाए के बाद चुड़ैल वहाँ से चल जाली। कुछ ही देर बाद सोने के फल तोड़े के चक्कर में एक आदमी वहीं में गिर के मर जाता। यही तरह गांव के कई आदमी उस सोने के फल के लालच में जैसे ही ओके तोड़े जात रहने और जैसे ही गड्ढा के ऊपर से छलांग लगावत रहने गड्ढा बड़ा होने के कारण कांटा के ऊपर गिर जाता ना और उन्हन को ही मौत हो जाता रहा। लेकिन गड्ढा के ऊपर से एक बाबा आमने ये सब देख के बाबा बहुत गुस्सा होना और पेड़ के जला के भस्म कई देने जेकर वजह से पेड़ जल के एकदम काला हो जाला। ओकरे बाद बाबा मरे हुए आदमी के ऊपर एक जादुई गोला फेंके न और उन्हन के आत्मा खातिर भगवान से प्रार्थना करे न। का तुम्हें भोजपुरी समझ में वाला कमेंट जरूर करा। जब बल्लू चुड़ैल के पास से दूध देने वाला पेड़ लेके आयल जैसे ही पेड़ लगौली सु पेड़ बड़ा हो गई और वो पेड़ से दूध के बोतल निकले लगल। बल्लू एक दूध के बोतल उठाए के अपने दोस्त पीकू के पास गई और पीकू के जादुई पेड़ के बारे में बतावाला। लेकिन पीकू के बल्लू के बात के भरोसा ना होला। न तो पीकू और बल्लू दोनों जादुई पेड़ के पास जाना और पीकू जादुई पेड़ से एक दूध के बोतल तोड़े ली। जैसे बोतल तोड़े ले वहाँ एक दूसरा दूध के बोतल आ जाला। ये देख के दोनों बहुत ज्यादा खुश होले। पीकू और बल्लू दोनों एक एक दूध के बोतल लेके जाए लगे। तब वे बल्लू के माए बाजार से आवली और अपने घर पे दूध देवे वाला पेड़ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाली और जल्दी से बल्लू के अम्मा घर के अंदर जाली और एक कुल्हाड़ी उठावेली। ओकरे बाद डरते हुए बल्लू के अम्मा पेड़ के पास पेड़ के काटे जाली। बल्लू के अम्मा वो पेड़ काट पाए ये देखे खातिर लाइक करा, सब्सक्राइब करा। एक दिन बल्लू बीमार है यही नाते ओकर अम्मा ओके हॉस्पिटल लेके जात रहा। लेकिन चलते चलते ओकरे सामने एक अचानक से डाकू आ जाल और ओकरे हाथ से ओकर बच्चा छीन लेला और कुआं के तरफ जाए लगाला। डाकू बच्चा के कुआं तरफ रख के ओकरे अम्मा से कहला जो भी गहना पैसा रुपया है वो हमारे पास दे दे नहीं तो तोहरे बेटवा के हम फेंक दे। लेकिन ये सब होत चुड़ैल ऊपर से देखत रहा। ऊ आपन जादू तुरंत बच्चा के ऊपर फेंक ली। जादू के वजह से बच्चा के आँख चमके लगाला। वो बच्चा डाकू के हाथ से निकल के डाकू के एक लात माराला जेकरे वजह से डाकू नीचे गिर जाला और बच्चा को ऊपर चढ़ जाला और उठा के पानी में फेंक देला। चुड़ैल जल्दी से अपन जादू वापस ले ले और बच्चा ठीक हो जाला। एक दिन चुड़ैल अपने जादू से जमीन के अंदर एक गड्ढा बनावेली। फिर वो गड्ढा के ऊपर जादू से घास उगावेली और वो अपने जादू से घास के ऊपर ढेर कुले सोना रख देली। उ सोना देखकर जे के सोना लेवे आवे त उ गड्ढा में गिर जात रहा। ऐसे ही बहुत लोग उ गड्ढा में गिरे लगे और नीचे गिरते चुड़ैल के खौलते तेल में गिरे लगे और वहीं में मर जाना। ऐसे ही चुड़ैल के बहुत से आदमी शिकार बन जाना। एक दिन बाबा रास्ता से गुजरता है तब बाबा उस सोना के देखे ले। बाबा समझ जाने की चुड़ैल के चाल हो और वो अपने जादू से घास और वो गड्ढा गायब कर देने। फिर वो जैसे ही चुड़ैल के देखे न ओकरे वार करे से पहले बाबा जी ओके स्टैचू में बदल देने। वहाँ के सब चीज सोने के स्टैचू में बदल जाला और वो बाबा गड्ढा के हमेशा हमेशा खातिर बंद कर देना। भोजपुरी समझ में आवाला कमेंट जरूर करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा।